सोने में निवेश का एक बेहतरीन तरीका है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। निवेशकों को इसका बेसब्री से इंतजार था कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए नई सीरीज आए, तो सरकार ने अब नई सीरीज का ऐलान कर दिया है। तो आज इस वीडियो में हम विस्तार से इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल। तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए पहली सीरीज जून 19 से जून 23 तक ओपन है। और यहां पर बता दूं कि एक जो बॉन्ड होता है यानी कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, वो 1 ग्राम सोने के बराबर होता है, यानी कि 999 प्योरिटी वाले 24 कैरेट का जो गोल्ड है उसके बराबर ये सोना होता है। और इसकी कीमत रखी गई है 5,926 रुपीज, यानी कि 5,926 रुपए में आपको 1 ग्राम सोना यहां पर मिल रहा है। और एक बात और बता दूं कि यदि आप डिजिटल मोड में पेमेंट करते हैं तो आपको यहां पर 50 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहां पर आप किसी भी मोड में, जैसे कि आप यूपीआई से पेमेंट करें या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट करें, ऑनलाइन पेमेंट करें, इस तरह से डिजिटल मोड में यदि पेमेंट करते हैं तो आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिलता है पर बॉन्ड पर। और इस डिस्काउंट के साथ इसका प्राइस हो जाता है 5,876, यानी कि 5,876 रुपीज, यानी कि एक बॉन्ड की कीमत 5,876 रुपीज यहां पर हो जाती है यदि आप डिजिटल मोड में पेमेंट करते हैं। और ये जो बॉन्ड्स हैं ये 27 जून को अलॉट होंगे। इस फाइनेंशियल ईयर की अगली सीरीज आएगी सितंबर में, यानी कि 11 सितंबर से 15 सितंबर के बीच ये ओपन रहेगी। उस वक्त इसका प्राइस क्या होगा ये समय पर तय होगा, क्योंकि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का जो प्राइस होता है वो क्लोजिंग वीक जो होता है, यानी कि जिस टाइम ये लॉन्च होता है, सीरीज ओपन होती है, उससे पहले वीक के लास्ट 3 डेज का जो एवरेज प्राइस होता है, इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा जो भी प्राइस तय होता है उसके आधार पर इसका प्राइस तय किया जाता है। तो इसके लिए अभी का प्राइस मैंने आपको बताया है, लेकिन सितंबर में अगली सीरीज जो आएगी उसका प्राइस उस वक्त पर तय होगा। लेकिन लास्ट सीरीज जो कि मार्च 6 को ओपन हुई थी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की वो लास्ट सीरीज थी, और उसका प्राइस उस वक्त था 5,611, यानी कि 5,611 रुपीज। तो आपने देखा कि पिछली सीरीज से इस सीरीज के बीच ऑलरेडी प्राइस काफी बढ़ चुका है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर आरबीआई जारी करता है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी सबसे पहली सीरीज नवंबर 2015 में लॉन्च हुई थी। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को प्राइवेट और सरकारी बैंक से बाय किया जा सकता है, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इस तरह से आप बैंक से बाय कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक से इन्हें बाय नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके अलावा आप इन्हें एनएससी, बीएससी से डायरेक्टली या उनके ब्रोकर्स के थ्रू भी बाय कर सकते हैं। और उसके साथ ही आप स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से भी इन बॉन्ड्स को बाय कर सकते हैं। और डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज में भी ये बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं, वहां से भी आप इन्हें बाय कर सकते हैं। सिर्फ रेसिडेंट इंडियंस ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनआरआईज के लिए सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इन्हें डीमैट फॉर्म में भी बाय किया जा सकता है और विदाउट डीमैट भी आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फैमिली में हर मेंबर एक फाइनेंशियल ईयर में 4 किलोग्राम सोने के बराबर एसजीबी बाय कर सकता है। और माइनर के बिहाफ पर गार्डियंस भी बाय कर सकते हैं, यानी कि फैमिली में यदि 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो चारों लोग 4-4 किलोग्राम के बराबर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स बाय कर सकते हैं। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स की मैच्योरिटी 8 इयर्स की होती है और 5 इयर्स का यहां पर लॉक इन होता है, यानी कि 5 इयर्स के बाद इन्हें रिडीम किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 साल से पहले यदि आपको पैसे की जरूरत है तो आप इन्हें बेच नहीं सकते, आप इन्हें रिडीम नहीं कर सकते, यानी कि सरकार को वापस नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जिस तरह से शेयर्स की ट्रेडिंग होती है उस तरह से इन्हें भी ट्रेड किया जा सकता है। ये बॉन्ड्स ट्रांसफरेबल होते हैं। और एक बात और आपको बता दूं कि यदि आप इन्हें रिडीम करते हैं 5 इयर्स के बाद,
यानी कि सरकार को वापस करते हैं या फिर जब ये मैच्योर होते हैं तो इस पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं उस पर आपको टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। तो यहां पर ये आपके फिजिकल गोल्ड के मुकाबले बेहतर साबित होते हैं। और साथ ही एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस पर आपको ब्याज भी मिलता है, यानी कि समय के साथ सोने का प्राइस बढ़ेगा तो आपके सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स का प्राइस भी बढ़ेगा, लेकिन आपको 1.25% एवरी 6 मंथ यानी कि एक साल में 2.50% का इंटरेस्ट मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट प्राइस पर। तो इसका मतलब सोने पर सुहागा है, सोने का प्राइस बढ़ेगा, वो फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको यहां पर जो 2.50% एवरी ईयर इंटरेस्ट मिल रहा है ये आपका फायदा बढ़ा देता है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में गोल्ड ने 18% का रिटर्न डिलीवर किया और इस साल भी यदि हम देखें शुरुआत से अब तक करीब 8% का रिटर्न गोल्ड पर आ चुका है। और यदि हम बात करें 2015 से, जब से सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च हुआ था, तब से अब तक तो डबल डिजिट में रिटर्न्स डिलीवर किए हैं गोल्ड ने। हालांकि इस वक्त पर गोल्ड अपनी ऊंचाई पर है और यूएस फेड और आरबीआई का जो एक्शन है उसको देखते हुए थोड़ी सी नरमी यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन आगे की चाल क्या होगी ये काफी हद तक निर्भर करेगा आरबीआई और फेड के एक्शंस पर। तो ऐसा नहीं है कि आपको गोल्ड या सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन आपके पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा गोल्ड में होना चाहिए, वो हमेशा हम कहते ही हैं। और यदि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की बात सोच रहे हो तो ऐसे में फिजिकल गोल्ड के मुकाबले सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड डेफिनेटली एक बेहतर चॉइस मानी जा सकती है। जैसे मैंने कहा, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहां पर आपको नहीं चुकाना होगा रिडम्पशन पर या फिर मैच्योरिटी पर, और साथ ही जो 2.50% का इंटरेस्ट मिल रहा है वो डेफिनेटली इसको और भी बेहतर बना देता है। साथ में आपको यहां पर चोरी होने की, खो जाने की चिंता नहीं करनी होती है, क्योंकि जो सोना है वो यानी कि बॉन्ड्स के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, वो या तो आरबीआई की बुक्स में होगा यदि आप डीमैट में नहीं बाई कर रहे हैं, और यदि डीमैट में बाई कर रहे हैं तो भी वो एक तरह से सिक्योर है। तो यदि आप सोने में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस मौके को हाथ से ना जाने दें। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद।